आज आइए हम लोग एक्सरसाइज 3.7 के ऑप्शनल क्वेश्चंस को देखते हैं। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको लगाएंगे तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years. Ani's father Dharam is twice as old as Ani and Biju is twice as old as his sister Kathy. The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Ani and Biju. ठीक है, दो बच्चे हैं अनी और बीजू, उनकी उम्र का अंतर कितना है? 3 वर्ष है। अब अनी के फादर जो है धर्म है इज ट्वाइस ओल्ड एज अनी एंड बीजू इज ट्वाइस ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथे, है ना। अनीस फादर धर्म जो है अनी से 2 गुना है और बीजू जो है वो अपनी बहन कैथी से डबल है। द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 years. आइए अभी अभी जो एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1 को इंट्रोड्यूस किया, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं कि अनी और बीजू की प्रेजेंट एजेस क्या है? x years एंड y years है। लेट अनीज एज बी x years and Biju's age be y years and x is greater than y. हमने मान लिया कि अनी जो है बड़ी है और बिजू जो है छोटा है। मान कैसे लेंगे? क्योंकि आगे का जो डेटा दिया गया है उसके आधार पर ये मानना पड़ सकता है कि अनी बड़ी है और बीजू जो है छोटा है। अनी इनकी एज में डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है भैया? दोनों की एज का डिफरेंस कितना है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 years। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब पिक्चर में 2 प्राणी और आते हैं। एक धर्म जी आते हैं और एक कैथी आती है। धर्म जी जो है अनी के फादर हैं और अनी की उम्र के डबल हैं। अनी की उम्र कितनी मानी गई थी? x, तो ये क्या हो गया साहब? 2x years हो जाएंगे। और कैथी जो है वो बिजू की सिस्टर है और कहा जा रहा है कि बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। बिजू की जो उम्र है अपनी कैथी नाम की बहन की उम्र की डबल है, तो बिजू की एज हमने y मान रखा है, तो कैथी की क्या होगी? y/2 होगी। y/2 का डबल का क्या मिल जाएगा? y मिल जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है? द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years, है ना। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म, है ना। धर्म की एज में से कैथी की एज को अगर घटा दिया जाए तो दैट कम्स आउट टू बी 30 years। यहाँ पर ये फादर है तो बट ऑब्वियस है कि जो है इनकी उम्र ज्यादा होगी, ये मान करके चला जा रहा है। सो दिस इज 2x की जगह क्या हो जाएगा? 4x, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस y इज इक्वल टू 60। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देख करके क्या आप x और y की वैल्यू निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। यह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है और यह भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। अब बताइए भला कि कौन सा मेथड अडॉप्ट करना पसंद करेंगे? यहाँ पर देखिए y का कोएफिशिएंट -1 है और यहाँ पर भी y का कोएफिशिएंट -1 है।
तो ये जो है एलिमिनेशन मेथड के लिए मोस्ट सुटेबल है। ओके, तो ऐसा करते हैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऐड नहीं करेंगे, ऐड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल कहां होगा, ठीक है। तो subtracting equation 2 from equation 1 we have equation 2 लिखिए 4x minus subtracting equation 1 from equation 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, 4x minus y is equal to 60, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 वाला क्या है, x minus y is equal to 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये गया कट, तो 4x में से x जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 60 में से 3 जाएगा तो 57 हो जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 57 डिवाइडेड बाय 3, 3 एकम 3, 3 और 27, तो x इज इक्वल टू 19 इयर्स हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव what do we have, x की वैल्यू रख दिया जाए तो 19 माइनस y इज इक्वल टू 3, 3 को इधर ले जाइए, y को उधर ले जाइए, तो दिस इज इक्वल टू 16 इयर्स, है ना। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 16 इयर्स हो गई, x की वैल्यू कितनी हो गई, 19 इयर्स। x किसकी उम्र थी, अनी की उम्र थी, तो अनी की उम्र 19 इयर्स हो गई, और कैथी की उम्र कितनी हो गई, 16 इयर्स हो गई। सो दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आइए एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। One says, give me 100 friend, I shall then become twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their respective capital. ठीक है, तो यहां पर दो हैं, मिस्टर ए मान लीजिए और मिस्टर बी। ठीक है, मान लीजिए कि मिस्टर ए के पास x रुपए है ना, रुपीज x है, और मिस्टर वाई के पास जो है, बी के पास जो है रुपीज y है। ठीक है, अब इनमें कन्वर्सेशन हो रहा है। ए कहता है कि अगर साहब आप बी महोदय, अगर आपने मुझे 100 रुपया दे दिया, ठीक है, तो मैं आपसे डबल रिच हो जाऊंगा, मतलब मेरे पास जो पैसा वो आपका डबल हो जाएगा। तो भाई ये 100 रुपया अगर इन्होंने दे दिया तो ये इनके पास कितना हो गया, x प्लस 100 हो गया। इन्होंने 100 रुपया छोड़ दिया, दे दिया वापस इनको, तो 100 रुपया कम हो गया, तो y माइनस 100 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या होगा, इनका डबल अगर कर दिया जाए तो ये जो इनके पास जो अमाउंट है इनके डबल हो गया, तो इनके अमाउंट का डबल कर दिया गया, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सो x प्लस 100 इज इक्वल टू y माइनस 200। ठीक है, इसको इधर लाइए और 100 को उधर ले जाइए, तो x माइनस 2y इज इक्वल माइनस 300, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर देखिए मिस्टर बी क्या कहते हैं। मिस्टर बी का कहना है, इफ यू गिव मी 10, है ना, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। इनका क्या, केवल मुझे 10 रुपए दे दीजिए, तो 10 रुपए पाने के पास ये क्या हो जाएंगे, y प्लस 10 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएंगे, x माइनस 10 हो जाएगा। इन्होंने लूज किया, इन्होंने गेन किया। तो ये इनका कहना है, मिस्टर बी का ये कहना है कि मैं आपसे 6 गुना रिच हो जाऊंगा। तो इनकी जो भी अमाउंट उसका 6 गुना कर देंगे तो इनकी अमाउंट मिल जानी चाहिए।
ठीक है, तो दिस इज 6x माइनस 60 इज इक्वल टू y प्लस 10। ठीक है, तो इसको इधर लाइए तो 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 को उधर लाइए तो इधर 70 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर देखिए तो ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से हम लोग हल कर सकते हैं। हल करने में क्या एलिमिनेशन मेथड ही लगाना पड़ेगा। अगर इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से इक्वेशन नंबर 1 घटा दिया जाए तो हमको y एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, 12x माइनस 2y इज इक्वल टू 140। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 डैश। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस प्लस प्लस ये कर दीजिए, कट गया तो 12x में से x जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा, 440 हो जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 440 440 बटा 11 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी मिस्टर ए के पास कितना था, 40 रुपए था। अब इक्वेशन नंबर 1 से, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, व्हाट डू वी हैव, x की जगह 40 रख दीजिए, माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 300। ठीक है, तो 2y को इधर ले जाइए, 300 को इधर ले जाइए तो 2y इज इक्वल टू 340 हो जाएगा। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 170। ठीक है, तो मिस्टर बी के पास 170 रुपीज है और मिस्टर ए के पास कितना है, रुपीज 40 के बराबर है। ठीक है, ओके, आइए चेक कर लेते हैं। x के पास 40 है और इनके पास 170 है, तो इन्होंने अगर 100 रुपए इनको दे दिया तो ये 140 हो जाएंगे और ये कितना हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। बिल्कुल, ये इनके पास जो अमाउंट है इनका डबल हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर ये 10 रुपए इनको दे देते हैं तो ये इनके पास 30 रुपए हो जाएगा और इनके पास कितना हो जाएगा, 180 रुपए आ जाएगा। तो 30 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 आएगा। तो आंसर बिल्कुल सही है कि मिस्टर बी के पास रुपीज 170 है और मिस्टर ए के पास रुपीज क्या है, 40 है। दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। If you want to note, you can note. आइए एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train.
यहां पर कहा जा रहा है कि कोई यात्रा कर रहा है ए से बी तक, ठीक है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से। तो कुछ समय लगेगा, तो हमने मान लिया कि उसकी यूनिफॉर्म स्पीड जो है x किलोमीटर/आवर है और यात्रा में जो लगेगा गया समय है क्या है, y आवर्स है, ठीक है। तो अब कुछ कंडीशंस दिया जा रहा है कि अगर रफ्तार जो है कम होती, x - 10 किलोमीटर/आवर होती, तो समय कितना लगता। तो समय नहीं, पहला है कि अगर 10 किलोमीटर/आवर की रफ्तार अगर ज्यादा होती तो समय कम हो जाता, तो समय कितना लगता, y - 2 आवर, 2 घंटा कम लगता। अगर रफ्तार 10 किलोमीटर/आवर, नॉर्मल रफ्तार x है और उससे 10 किलोमीटर/आवर ज्यादा अगर हो जाता तो समय जो है 2 घंटा कम लगता। और दूसरी कंडीशन क्या है, कहा जा रहा है कि अगर 10 किलोमीटर/आवर के रफ्तार से स्लोअर होती है ना, अगर स्लो चलती तो उसी यात्रा के लिए 3 घंटा और लगता, तो कितना समय लगता, y + 3 आवर्स लगता, ठीक है। 10 किलोमीटर फास्टर होने पर y - 2 आवर्स लगेगा और 10 किलोमीटर स्लोअर होने पर 3 घंटा ज्यादा लगेगा, है ना, देन द शेड्यूल टाइम। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी बताइए कितनी है, ठीक है। तो ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी d = क्या होगा, नॉर्मल स्पीड इंटू नॉर्मल टाइम। अब नई अवस्था में x + 10 स्पीड हो गया है, ठीक है, तो टाइम क्या लगा, y - 2, तो ये बराबर इसके हो जाएगा। और फिर x - 10 अगर रफ्तार हो गया है और समय कितना लगेगा, y + 3 के बराबर लगेगा, ठीक है। तो देखिए पहले नॉर्मल स्पीड है x और नॉर्मल टाइम क्या है y, तो स्पीड इनटू टाइम कर देंगे तो डिस्टेंस पता चल जाएगा। लेकिन स्पीड में मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, क्या कर दिया जा रहा है, x + 10, तो समय कितना लग रहा है, y - 2, आई मीन 2 घंटे कम लग रहे हैं। तो भी जो है जो स्पीड है और जो लगने वाला समय है मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही डिस्टेंस मिल जाएगा, स्टेशन ए से स्टेशन बी की डिस्टेंस। फिर तीसरी कंडीशन में अगर स्लोअर कर दिया गया 10 किलोमीटर/आवर से, ठीक है, तो 3 घंटा समय ज्यादा लग रहा है, y + 3 के बराबर समय लग रहा है, तो यहां पर क्या है, स्पीड इंटू टाइम कर देंगे तो वही डिस्टेंस दे देगा। भाई दोनों स्टेशनों के बीच का डिस्टेंस में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे स्पीड कम रखिए चाहे ज्यादा रखिए चाहे मत जाइए, है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एक ही चीज को हमने 3 तरीके से निकाला, तो यह बराबर इसके कर देते हैं और यह बराबर इसके कर देते हैं, तो हमारे पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगे। तो x × y = x + 10 × x - y, ठीक है। तो इसको हल कर दीजिए, तो x सॉरी ये क्या है, y - 2 है, y - 2 है, तो x × y, x × y - 2x + 10y - 20, x y दोनों साइड से कट गया, 2x को इधर लाइए 2x, 10y को इधर लाइए -10y, है ना, = -20 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दिए तो x - 5y = -10 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यह बराबर इसके कर दिया जाए तो x × y = x - 10 × y + 3, है ना, मल्टीप्लाई करें तो x × y + 3x - 10y - 30, x × y कैंसिल कर दीजिए, तो ये 3x - 10y = क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। रीअरेंज करने पर दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर देखा जाए तो आप देखिए यहाँ पर सॉरी 1 को यही रखा जाए, 1 को इसको ना लेकर के ये रखा जाए तो कोएफिशिएंट देखिए मैच कर रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, है ना। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 है 3x - 10y = 30, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर
ये 2x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 20 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। माइनस प्लस प्लस ये हो जाएगा, ये कट गया तो ये हो गया x इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी x की वैल्यू को हम कहाँ रख दें? इक्वेशन नंबर 2 में रख लीजिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, from equation 2 we have, what do we have? 3 into 50 minus 10 into y is equal to 30. तो therefore 10y is equal to क्या हो जाएगा? 10y है 30, 3 5 15 150 में से 30 जाएगा तो 120 हो जाएगा। तो therefore y is equal to कितना होगा? 10 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, आइए इसमें फिट किया जाए। x बराबर आपका 50 रखिए और ये 10, 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 50 इंटू 10 500 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा इंटू 30, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये क्या गड़बड़ हो रहा है? y इज इक्वल टू 10 रखेंगे तो 10 माइनस 2 8 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 50 रखेंगे, 50 प्लस 10 60 हो जाएगा। कैसे हो सकता है? सॉरी, यहाँ पर देखिए 12 घंटे होगा, 12 घंटे होगा। ठीक है ना, y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 50 है, 50 इंटू 12 इज इक्वल टू 60, 600 हो जाएगा। यहाँ पर x इज इक्वल टू आप 50 रखिए तो 60 हो गया, 60 और यहाँ y बराबर 12 माइनस 2 इक्वल 10 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तभी 600 आ रहा है। और यहाँ पर x इज इक्वल टू 50 माइनस 10 यहाँ पर हो जाएगा और y बराबर 12 प्लस 3 15 हो जाएगा। तो 40 इंटू 15 15 चौक 60, 600 किलोमीटर आ रहा है। ठीक है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी निकालिए तो x इंटू वाई कर दीजिए तो आपको 600 किलोमीटर आ जाएगा। ये तो एक्स्ट्रा मैंने इसलिए कर दिया ताकि जो कंडीशंस दिए गए हैं उसके अनुसार चीजें सेटिस्फाई हो रही है उसको मैं आपको दिखा सकूं। ठीक है, ओके।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो देयर वुड बी 1 रो लेस। If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. Find the number of students in the class. ठीक है, किसी क्लास में बच्चों को रोज में बैठाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर 3 बच्चे अगर एक्स्ट्रा हो जाएं, है ना, प्रत्येक रो में, ठीक है, तो एक रो कम हो जाएगी। और अगर 3 बच्चे प्रत्येक रो में कम हो जाएं तो 2 रोज और बढ़ जाएंगी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, तो बच्चों को कैसे बैठाया जा रहा है, इस तरीके से बैठाया जा रहा है, क्रम से ऐसे ऐसे, एक रो में, दूसरे रो में, तीसरे रो में, ऐसे ऐसे बैठाया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से बैठाया जा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक रो में कुल x बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, x बच्चे हैं, और नंबर ऑफ रोज कितने हैं, y। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, y। तो कुल बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी टोटल, है ना। स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट द नंबर ऑफ रोज बी x and the number of students in each row be y। तो भैया x रो है, जैसे मान लीजिए एक रो में 3 बच्चे हैं, तो दूसरी रो में भी कितने होंगे, 3 बच्चे होंगे, तीसरे में भी कितने होंगे, 3 होंगे, चौथी में भी कितने होंगे, 4 होंगे। कुल कितने बच्चे होंगे, एक रो में 3 है और कुल 4 रो, 3 into 4 = 12 बच्चे होंगे। तो यहां पर क्या है कि x रोज है और प्रत्येक रो में कितने बच्चे हैं, वही बच्चे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स = x into y हो जाएगा। नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा कि कुल कितने बच्चे हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगर रोज में जो है इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, तो बच्चों की संख्या क्या हो गई, x + 3 हो गया, 3 बच्चे एक्स्ट्रा आ गए। तो रोज भाई एक्स्ट्रा बच्चे नहीं आए, प्रत्येक रो में हमने बढ़ा दिया हो, जो बच्चे हैं, जो उपलब्ध बच्चे हैं उस क्लास में, उसी में से हमने हर रो में क्या है, 3-3 को बढ़ा दिया। तो रोज की संख्या एक कम हो जा रही है, तो y - 1 रोज हो जा रहा है। पहले जो y रोज थे तो एक रो को तोड़ दिया गया, तो उसमें 3-3 बच्चों को लेकर के इसको बनाया गया, हर रो में जो है 3-3 बच्चे ऐड कर दिए गए। ठीक है, तभी बच्चों की टोटल संख्या में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नंबर ऑफ रोज इतने हो गए, सॉरी, नंबर ऑफ रोज जो है वो x है, तो x - 1 हो जाएगा और y + 3 हो जाएगा, है ना। प्रत्येक रो में जो है 3 बच्चे बढ़ा दिए गए हैं और नंबर ऑफ रोज तब क्या हो गया, एक कम हो गया, x - 1 हो गया। तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएगा। लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, x into y, तो दोनों बराबर होंगे या बराबर इसके होगा, क्योंकि उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर तीसरी कंडीशन कहा जा रहा है कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो, 3 स्टूडेंट्स अगर प्रत्येक रो में कम हो जाए, y - 3, तो रोज की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, x प्लस हाउ मच, 2 रोज और बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा। तो भैया यहां पर ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस वन एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस वन। ओके, सो I must have x into y is equal to x minus 1 into y plus 3, है ना। तो x into y is equal to x into y plus 3x minus y minus 3। ठीक है, ओके।
तो एक्स वाई कट जाएगा, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा यह बराबर इसके कर दिया जाए, ठीक है, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स वाई माइनस 3, ठीक है, तो x इंटू वाई माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6x इंटू वाई, ये कट जाएगा, ठीक है, तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए, अगर इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 में को घटा दे तो क्या होगा, x कट जाएगा, तो यहां पर सीधे इक्वेशन नंबर 2 माइनस, यहां साइड में लिख दे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन 1 गिव्स अस व्हाट, इक्वेशन नंबर 2 ऑलरेडी यहां पर है और यह 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -3 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। सर क्या गलती हो गया, 1 वाला क्या है यहाँ पर y है केवल, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, ठीक है ना, तो अब ये क्या हो जाएगा माइनस वाई है ना, माइनस वाई इज इक्वल टू -3, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो y क्या है, हर रो में कितने बचे हैं वो पता चल गया, 3 है। अब अगर ये पता चल गया तो इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 है 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -3 देयरफॉर 3x इज इक्वल टू, ये क्या गड़बड़ा रहा है, होगा तो यहाँ पर जब ये माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, है ना। इक्वेशन नंबर 1 को बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, यहाँ पर +3 आना चाहिए था, तो वो रखेंगे तो y इक्वल टू -9 हो गया, तो y इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 में जो है, इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू को अगर रख दिया जाए, y की वैल्यू को कितना रख देना है, 9 रख देना है, तो 3x माइनस 9 है, तो 3x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, ये इधर जाएगा इसमें जुड़ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो शुरू में नंबर ऑफ रोज 4 थे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो जो थे वो 9 थे, ठीक है, तो 9 इंटू x इंटू वाई निकालिए, x इंटू वाई इज इक्वल टू जो है 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। अब कंडीशन देखिए, यहाँ x में से घटाइए तो ये 3 हो जाएगा, एंड 4 माइनस 1 और वहां पर y प्लस 3, तो यहाँ पर 9 प्लस 3 है ना, तो दिस इज इक्वल 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। x में 2 जोड़ दीजिए तो x इक्वल 4 था, 4 प्लस 2, तो y में से कितना घट जा रहा है, 3 घट जा रहा है, तो y इज इक्वल क्या है 9 माइनस 3 इज इक्वल टू ये 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। सो आंसर इज करेक्ट है। नंबर ऑफ रोज कितने थे, 4 थे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितने थे, 9 थे। एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 5 आइए लगाते हैं। कोई ट्रायंगल है ABC, कोई ट्रायंगल है ABC, इसके एंगल्स के बीच में रिलेशन दिया गया है। क्या दिया गया है, एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स दैट ऑफ एंगल B, एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स दैट ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, ये कहा जा रहा है। तो एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स दैट ऑफ एंगल B एंड दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स दैट ऑफ एंगल A प्लस 2 टाइम्स दैट ऑफ A प्लस B है। तो तीनों एंगल्स को प्राप्त करना है, ठीक है, तीनों एंगल्स को प्राप्त करना है।
मान लीजिए कि एंगल ए जो है x है और एंगल बी क्या है, y है, मान लेते हैं। ठीक है, तो एंगल सी क्या होगा, एंगल सी जो है 3 टाइम्स दैट ऑफ बी है, 3 टाइम्स दैट ऑफ बी है, 3 टाइम्स दैट ऑफ बी, और बी कितना है, y। ठीक है, तो दैट इज इक्वल 3y हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 3y। ठीक है, ओके। अब इतने वाले पार्ट में अगर रखिए ए और बी की वैल्यू को, तो 3 इंटू वाई है ना, एंगल बी कितना है, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए कितना है, x है ना, एंगल बी कितना है, y। ठीक है, रख दीजिए, तो 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, इसको इधर लाइए तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और आप जानते हैं ट्रायंगल में एक एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, और उस एंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए कितना है, x, एंगल बी कितना है, y, और जो कैलकुलेट किया है यहाँ पर दिए हुए रिलेशन से, एंगल सी कितना है, 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है भैया, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में जो है y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, है ना। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ substituting the value of y into equation 2 from equation 1 we have, what do we have, let us see, यहाँ पर x प्लस y की जगह क्या रख देना है, x प्लस 4y, y की जगह 2x रख देना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर x प्लस 8y इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर सॉरी x होगा ना 8x, तो 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 डिग्री आ गया। तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 20x डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू y है ना, y इज इक्वल क्या है, 2x है ना, 2x है, तो 2 इंटू 20 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। और एंगल C बराबर क्या है, एंगल C बराबर 3y है, 3y इज इक्वल 3 इंटू y इज इक्वल 40, तो 4 3 12 120 डिग्री के बराबर हो गया। सो एंगल A इज इक्वल टू 20 डिग्री, एंगल B इज इक्वल 40 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 120 डिग्री। पहला इक्वेशन जो है दिए हुए रिलेशन से हमने निकाला, और दूसरा अपना नॉलेज यूज करके निकाला कि किसी भी ट्रायंगल में जो है सभी इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कुछ कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 होमवर्क दिया जा रहा है, इसको करके आप समझिए, अगर नहीं आता है तो फोन करके पूछिए।